जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने बताया था कि अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण जी और बलराम जी मथुरा पहुंचे और फिर उन्होंने मथुरा पहुंचकर अपने बाबा से आज्ञा मांगकर मथुरा घूमने का विचार किया। जैसे ही भगवान मथुरा में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि मथुरापुरी के अंदर स्फटिक मणियों के ऊंचे द्वार हैं, गृहस्थियों के द्वार बड़े बड़े सोने के हैं, राजमार्ग और चौपट का बाजार बहुत ही सुंदर है। और ऐसे ही मथुरा की गलियों में घूमने लगे और वहां से निकलते, जहां से भी निकलते वहां के लोग उन्हें देखते ही रह जाते कि इतने अद्भुत बच्चे कहाँ से आए हैं, पहले तो हमने इनको पहले मथुरा में कभी नहीं देखा। ऐसे ही भगवान घूम रहे थे कि एक धोबी के पास पहुंचे कि हमें हमारे योग्य वस्त्र दो। तब धोबी क्रोधित होकर बोला, तुम वन में रहने वाले हो, तुम गवार हो और तुम राजसी वस्त्रों को देखकर ललचा रहे हो। अगर तुम्हारी जीने की इच्छा है तो शीघ्र यहाँ से चले जाओ। राजा कंस के जो ये सेवक घूम रहे हैं ये तुम्हें पकड़ लेंगे और मारेंगे। तब भगवान को क्रोध आया और उन्होंने धोबी के सिर पर अपना हाथ रखकर काट कर धड़ से अलग कर दिया। तब धोबी को मरा हुआ देखकर और जो धोबी वहां थे वो सब भाग गए डरकर, और अपने मनमाने वस्त्र लिए भगवान ने और पहने, और जो शेष वस्त्र थे ग्वाल बालों के दिए, बाकी धरती पर डालकर वहां से चल दिए। उस समय उसी रास्ते से एक दर्जी जा रहा था। उन्होंने बलराम जी और कृष्ण जी को उनके यथायोग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर उनका सुंदर वेश बना दिया। तब भगवान ने दर्जी पर प्रसन्न होकर कहा, तुम जो चाहो मांग लो। तो उस परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, तुम इस लोक में संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, स्मरण शक्ति, इंद्रियों की शक्ति सब प्राप्त हो तुम्हें। इसके उपरांत कृष्ण जी और बलराम जी सुदामा माली के घर पहुंचे। उन दोनों भाइयों ने को देखते ही माली ने उनको प्रणाम किया और उनके योग्य सुंदर आसन बिछाया, फूल माला पहनाई और चंदन आदि से पूजन किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर सुदामा माली से वर कहा कि तुम वर मांगो। तो माली ने कहा, परमात्मा मुझे अपनी अचल भक्ति दीजिए। और भगवान अपने भक्तों में मित्र भाव, प्राणी में मात्र में दया भाव रखते हैं। तब भगवान ने उसकी इच्छा अनुसार उसको वर दिया और वंश में तुम्हारे सदा रहने लक्ष्मी रहेगी, बल आयु का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो। फिर परमात्मा ने किस प्रकार कुब्जा को ठीक किया वो आगे की कथा बताते हैं कि कुब्जा चरित्र आपको, जो कुब्जा थी वो कंस की दासी थी। जब भगवान रास्ते में जा रहे थे तब उन्होंने सुगंधित चंदन से भरा हुआ पात्र हाथ में लिए एक सुंदर मुख वाली तरुण अवस्था वाली कुब्जा स्त्री को अपने सम्मुख जाते हुए देखा। कि सुंदर तो थी और उसकी अवस्था भी तरुण थी, परंतु कुबड़ी थी। हंसकर भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? चंदन किसके लिए ले जा रही हो? ये उत्तम चंदन हम दोनों भाइयों के लगा दो। यह सुनकर कुबड़ी स्त्री बोली, हे सुंदर, मैं 3 अंगों से टेढ़ी हूँ, फिर भी तुम मुझे सुंदर कह रहे हो। इस कारण परंतु मैं 3 अंगों से टेढ़ी हूँ, इसलिए लोग मेरे को तिवका कुब्जा कहते हैं और मैं कंस की दासी हूँ। प्रतिदिन चंदन को उतारकर इस प्रभु की जो मूर्ति है इससे उतारकर और कंस को लगाती हूँ। इस कारण कंस मेरा बहुत सम्मान करता है। मेरा उतरा हुआ चंदन कंस को बहुत ही प्यारा लगता है, परंतु अब आपको ही मैं चंदन लगा दूं। आपसे अधिक मेरे लिए योग्य पुरुष कौन है? क्योंकि आपने मुझ जैसी कुबड़ा को सुंदरी कहा है, क्योंकि मेरे को तो आज तक किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया। यह कहकर कुब्जा ने दोनों भाइयों के चंदन लगा दिया और श्री कृष्ण जी के सांवले अंग में केसर मिलाकर चंदन और गोनवन बलराम जी के अंग में कस्तूरी मिला चंदन जिस समय लगाया उस समय दोनों भाई अत्यंत शोभावान लगने लगे। तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अपने दर्शन का प्रभाव दिखाने के लिए 3 स्थान से टेढ़ी सुंदर मुख वाली कुब्जा को उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर को उठाया और उस कुब्जा के सब अंग सीधे हो गए। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो, बलराम भैया की जय हो। और श्री कृष्ण भगवान का हाथ लगते ही वह बहुत सुंदर हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण धनुषशाला में चले गए। वहां देखे बड़े बड़े बलवान पुरुष वहां हैं और अद्भुत धनुष की रक्षा कर रहे हैं। जिस धनुष यज्ञ के लिए कंस ने नंद बाबा को न्योता दिया था
उसके लिए उनकी रक्षा कर रहे हैं और पूजन हो रहा है वहां पर। फिर राक्षसों ने उनको रोका भगवान को कि तुम वहां मत जाओ धनुषशाला में, परंतु भगवान जबरदस्ती वहां चले गए और धनुष को उठाया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ये सब लोग देखते ही रह गए। और फिर भगवान ने शीघ्र से उसको तोड़ दिया, जैसे मतवाला हाथी ईख के गन्ने को तोड़ देता है। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो। उस समय धनुष के टूटने की महागंभीर शब्द हुआ, जिसको सुनकर कंस का हृदय भयभीत हो गया और पृथ्वी कांप गई। फिर कंस सोचने लगा कि इतनी भयंकर आवाज हुई है, जरूर कोई गड़बड़ है। तब धनुष की रक्षा करने वाले लोगों ने हाथ में अस्त्र लेकर कहा, श्री कृष्ण को पकड़ो, बांध लो, मार डालो और चारों तरफ से इन दोनों भाइयों को घेर लो। तब भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी ने क्रोध करके धनुष का एक एक खंड उठाकर उनको ही मारने लगे और क्षण भर में सबको मार गिराया। सूर्यास्त के समय वापस नंद बाबा और ग्वालपालों के पास लौट चले गए कि उनको मारकर फिर वो अपने स्थान पर वहीं चले गए। ये सब बातें कंस ने सुनी कि जो दो बच्चे थे उन्होंने धनुष को तोड़ दिया है और अपने और जो भी रक्षक थे, सिपाही थे, उन सबको मार गया। कंस को विश्वास हो गया, जरूर ये देवकी का 8वां पुत्र ही है, वही ऐसा कर सकता है। सुनी तो उसको बहुत ज्यादा डर लगा, पूरी रात जागता रहा, उसे नींद नहीं आई कि कल क्या होगा। उस दुष्ट ने जागृत अवस्था में भी अपने अपस्कुन में मृत्यु सूचक चिन्ह देखे कि हाँ, अब तो कहीं मेरे को मारने वाला सच में तो नहीं आ गया। तब जो ही रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुई, कंस ने आज्ञा दी अपने मल्लों को कि मल्ल युद्ध का महाउत्सव शुरू करने की आज्ञा दी। तब सब नगरवासी मल्लयुद्ध देखने आए और लोग सब सुखपूर्वक अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। कंस भी अपने मुख्यमंत्री के साथ जो सबसे ऊंचा स्थान था उस पे बैठे, क्योंकि कंस को डर था यदि मैं नीचे बैठूंगा या कोई बात हुई तो जल्दी से कहीं वो आए और मुझे मार ना दे। इसलिए कंस ने अपना ऊंचा स्थान बनवाया ताकि वहां उस पे बैठे और वहां तक कोई पहुंच ना सके, और अलग से सुरक्षा और लगवाई कि इधर भी चारों तरफ अपने पहरेदार और जबरदस्त करवाए। तो आगे भक्तों, आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे कि परमात्मा ने कैसे कंस का वध किया। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।